5 पीसेस ब्रेड, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून दरदरे कुटे हुए पिस्ते और 2 टेबलस्पून दरदरे कुटे हुए बादाम, हाफ कप चीनी। ब्रेड को छोटे पीसेस में तोड़कर ब्लेंडर में डालकर ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुके हैं। आपने ब्रेड क्रम्स को ज्यादा बारीक नहीं पीसना। अब मैंने कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया है। दूध को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था। दूध में आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें और इसमें हाफ कप चीनी शामिल करेंगे। दूध में आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें। दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। ब्रेड क्रम्स से बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा, जबकि हमने इसमें खोया भी इस्तेमाल नहीं किया। चम्मच को मसलसल चलाते रहें ताकि खीर नीचे ना चिपके। खीर को हल्की आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। अब इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। खीर गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें बादाम और पिस्ते डालेंगे। खीर में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खीर को 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे। आपने इस लेवल तक खीर को गाढ़ा करना है। तो तैयार है हमारी मज़ेदार इंस्टेंट ब्रेड खीर। बोल में डालकर खीर की गार्निशिंग करेंगे। पिस्ते और बादाम से गार्निशिंग करेंगे। अब खीर को 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखकर ठंडा कर लेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बनाने वाले हैं कैरेट पुडिंग। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं। गाजरों को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसको बॉईल होने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। गाजरों को तकरीबन 30 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ऑलमोस्ट 35 मिनट हो चुके हैं। गाजरें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इनको ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में गाजर का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही 1 कप चीनी डालकर पकाना स्टार्ट कर देंगे। गाजरों में लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। अब मैंने 1 कप बॉयल पानी लिया है। ये वही पानी है जिसमें मैंने गाजरें बॉयल की थी। गरम पानी में 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कॉर्नफ्लोर वाले पानी को आहिस्ता आहिस्ता गाजरों में ऐड करेंगे। लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड किया है। वनीला एसेंस से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। गाजरों की बिल्कुल हमें ऐसी ही थिकनेस चाहिए। अब इसको बर्तन में निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने छोटी कटोरियों में ऑयल ब्रश कर दिया है
ताकि पुडिंग नीचे ना चिपके। गरम गरम पुडिंग को कटोरियों में भर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। खीर ठंडी होकर अच्छी तरह चिपक गई है। इनको ट्रे में निकालेंगे और गार्निशिंग के लिए इस पर कोकोनट पाउडर डालकर सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारी कैरेट पुडिंग। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। मतंजन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 2 लीटर पानी लिया है। पानी में 2 टुकड़े दालचीनी और 5 से 6 अदद लौंग डालकर पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। पानी अच्छी तरह बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें आधा किलो सेला चावल शामिल करूंगी, जिनको मैंने 1 घंटे से भिगोकर रखा हुआ था। चावलों में अच्छी तरह चम्मच चलाते रहेंगे और 10 मिनट के लिए चावलों को उबलने देंगे। चावल 90% बॉईल हो चुके हैं। अब चावलों को स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में तकरीबन 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल में 1 पाव के करीब चीनी शामिल करेंगे। चीनी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी में अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे और इसमें 3 से 4 छोटी इलायची 1 कप दूध डालकर अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। अब इसमें थोड़े से किशमिश और थोड़ी सी गिरी डालकर इनको अच्छी तरह भूनेंगे। हमारी चाशनी में अच्छी तरह बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए चावल शामिल करूंगी। चावलों को शामिल करके हल्के हाथों से हिलाएं ताकि चावल टूटे नहीं। अब चावलों को ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने दें। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। चावलों में से पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। अब मैं चावलों में डिफरेंट कलर्स शामिल करूंगी। मैंने पिंक कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर शामिल किए हैं। ये कलर्स ही मतंजन की शान होते हैं। अब मैं चावलों में ग्रीन और रेड मुरब्बे ऐड करूंगी, जिनको मैंने पानी से अच्छी तरह वॉश किया है। चावलों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ मैं चावलों को हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए रख दूंगी। तो तैयार है हमारा शादियों वाला मतंजन। आप देख सकते हैं कि चावल कैसे खिले हुए हैं। इसको डिश आउट करेंगे। गुलाब जामुन और रसगुल्ले से गार्निशिंग करेंगे।
तो तैयार है हमारा स्पेशल शादियों वाला मतंजन। इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। सबसे पहले 1 कप चावल लिए हैं जिनको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने देचकी में 2 गिलास पानी लिया है और भिगोए हुए चावलों को उसमें डाल देंगे। चावलों को पकने के लिए 30 मिनट के लिए रख दें। दूसरी तरफ दूध को बॉईल कर लेंगे। मैंने 2 लीटर दूध लिया है। तकरीबन मैंने 4 से 5 सब्ज इलायचियां डालकर रख दिया है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। चावल पक चुके हैं। चावलों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूध को अच्छी तरह पकने देंगे। चावल ठंडे हो चुके हैं। अब मैं चावलों को ब्लेंडर में डालकर पीस लूंगी। मैंने चावलों में 1 कप दूध डालकर पीस लिया है ताकि इसका अच्छा पेस्ट बन सके। मैंने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको अब हम दूध में शामिल करके पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें तकरीबन 100 ग्राम चीनी डालकर इसको कैरमलाइज कर लिया है। कैरमलाइज शुगर से खीर में बहुत अच्छा कलर आएगा। आधी चीनी हमने रख ली है। चीनी पिघलना शुरू हो चुकी है। इसको 3 से 4 मिनट पकने देंगे। चीनी अच्छे से कैरमलाइज हो गई है। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हाफ कप पानी डालकर मज़ीद इसको पकाऊंगी। हमारा कैरमल तैयार हो चुका है। अब हम इसको खीर में शामिल करेंगे। ये देखें खीर का कितना अच्छा कलर लग रहा है। अब हम इस मौके पर बची हुई चीनी शामिल करेंगे जो कि तकरीबन 80 ग्राम के करीब है। इसके अलावा मैंने 5 से 6 पीसेस रस लिए हैं। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इनको भी हम ब्लेंडर में डालकर और 1 कप दूध डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। रसों के पेस्ट को हम खीर में डाल देंगे। इससे खीर में बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। अब हम खीर को तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे। और लास्ट पर इस मौके पर बादाम और पिस्ते शामिल करेंगे जिनको मैंने दरदरा पीस लिया है। मैंने कुछ बादाम और पिस्ते गार्निशिंग के लिए रख लिए हैं। हमारी खीर तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो तैयार है हमारी मज़ेदार खीर। इसको बाउल में डालकर ठंडी करके सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी, 1.5 कप घी, 1.5 कप चीनी, 2 अदद अंडे, बारीक कटा हुआ नारियल, थोड़े से मेवे, 1 कप दूध, 5 से 6 अदद छोटी इलायचियाँ और 1 चुटकी फूड कलर। सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 1.5 कप घी डालेंगे। घी में 1 कप सूजी डालकर अच्छी तरह भूनेंगे ताकि सूजी अच्छी तरह पक जाए।
अब सूजी में 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ चीनी और अंडों का बैटर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में 2 अंडे लिए हैं। अंडों में 2 कप दूध, 1 पिंच फूड कलर और 1.5 कप चीनी डालकर बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। दूसरी तरफ हमारी सूजी से भी घी सेपरेट हो चुका है। अंडों और दूध के बैटर को सूजी में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ नारियल और मेवे शामिल करेंगे। अब सूजी में 1 कप गर्म पानी शामिल करेंगे। और साथ ही हाफ चम्मच वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वनीला एसेंस से सूजी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब सूजी को 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे डिश आउट करके बारीक कटे हुए नारियल और मेवे से गार्निशिंग करके सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारा सूजी का अंडों का हलवा। ये खाने में बहुत मज़ेदार और बनाने में भी बहुत आसान है। इसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में 1 गिलास पानी ऐड किया है। पानी में 1 गिलास टोटा चावल शामिल करेंगे, जिसको मैंने 2 घंटे से भिगोकर रखा हुआ था, शामिल करेंगे। दूसरी साइड पे मैंने 3 लीटर दूध को चूल्हे पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैंने 3 अदद गाजरें ली हैं, जिनको अच्छी तरह पील ऑफ कर लेंगे। गाजरों को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। गाजरें क्रश हो चुकी हैं। ये देखें, चावल भी नरम हो चुके हैं। चावलों को मथने की मदद से पीस लेंगे। चावल अच्छी तरह पिस चुके हैं। अब इसमें 3 लीटर दूध शामिल करेंगे। अब गाजरों को धोकर 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। दूसरी तरफ दूध भी थिक होना शुरू हो चुका है। अब इसमें 4 से 5 छोटी इलायचियां डालेंगे और ढककर पकने देंगे। दूध बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब इसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे। दूसरी तरफ गाजरें भी बॉईल हो चुकी हैं। अब इनको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। गाजरें नरम हो चुकी हैं। गाजरों को दूध में ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने 1 पाव के करीब चीनी शामिल की है और इसको मिक्स करेंगे। आप शुगर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने खुशबू के लिए इसमें वनीला एसेंस शामिल किया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वनीला एसेंस से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें 1 कटोरी खुश्क दूध शामिल करेंगे। मैंने इसमें नीडो का दूध इस्तेमाल किया है। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क दूध खीर में खोए की कमी को पूरा करेगा। अब खीर को गाढ़ा होने तक अच्छी तरह पकने देंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। खीर गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि खीर नीचे ना लगे। अब खीर में कटे हुए बादाम शामिल कर अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
खीर गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होते ही इसमें आइसक्रीम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि आइसक्रीम अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब गजरेले को बोल में डालकर सर्व करेंगे तो तैयार है हमारी गजरेला खीर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।